Hello dear students, how are you all? So far I have released 4 videos on this chapter basic mathematical tools, and now today I am going to shoot one more video for you, and that is part 5 in this topic. And it's very challenging for me to teach when nobody is sitting in front of you, only camera is there, and it's very difficult to teach camera. Nobody, because when offline classes were there, then a lot of students were there in front of me, and I used to have eye contact with them, so that it was very easy for me to deliver the feeling of concept. But now it has become very difficult for me to give that sort of feeling to my students who will be studying, who will be watching this video online. Okay, so no problem. I'm really very excited to meet all of you after few days, because after few days this online offline classes will be started, so we'll meet and we'll discuss. And one more thing, that if you are feeling any sort of problem, if you have doubt, if you want to ask something regarding this topic, regarding this subject, then you can also make an query on WhatsApp. And today I'm going to discuss डिफ्रेंशिएशन, और एक डिफ्रेंशिएशन पे अपन ने 2 वीडियो तो अपने स्पेशली डिफ्रेंशिएशन पे रिलीज कर चुके हैं, और ये तीसरा वीडियो डिफ्रेंशिएशन। देखिए, डिफ्रेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल होता है। स्टार्टिंग में जब आपने एडिशन आप सीख रहे होंगे या सब्ट्रैक्शन आप सीख रहे होंगे, तो उस समय आपको काफ़ी दिक्कत हुई होगी। और कुछ स्टूडेंट यूँ होते हैं कि यार फटाक से यार एक चैप्टर जल्दी से उठाएं, 2 पेज, भले ही आपको आधा अधूरा जल्दी से ये चैप्टर खत्म हो जाए, पेज घुमाते रहें, इस टाइप से नहीं होगा। चीज़ों को इस पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। बुक्स आप मार्केट से परचेज करके लाएंगे तो एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत लिमिटेड दे रखा होता है, उससे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। आप रेफरेंस बुक जो है एस चांद की बोलती है, एबीसी फिजिक्स जो है उसको उठा के ले आइए, और ये सारी की सारी जो रेफरेंस बुक है, उस रेफरेंस बुक्स के अंदर आपको अगर डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, अपने बेसिक फंडामेंटल को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जरूरी है। तो डिफरेंशिएशन जो मैथमेटिकल टूल डिस्कस कर रहे थे, वी हैव डिस्कस्ड फ्यू फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से जब भी अपन लिखते हैं d/dx ऑफ ये एक्स स्क्वायर, इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, इसलिए यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर, और ये अपन ने एक सिंपल सा जो फॉर्मूला x पावर n यूज किया, उसी से ही अपन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, ये 2x हो जाता है, या d/dx ऑफ x दिस इज इक्वल टू 1। ये भी वही सेम फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ पे यूज किया है। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। इसी टाइप से अपन जो है t के रेस्पेक्ट में भी फाइंड आउट करते हैं। आज इंपॉर्टेंट चीज अपन डिस्कस क्या है, और भी फॉर्मूला अपन ने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड देखा है, तो यहाँ से मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बता रहा हूं कि d/dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू nx पावर n माइनस 1। x पावर n, दिस इज वेरिएबल, दिस इज कांस्टेंट, तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो अपन कर रहे हैं वो होता है पावर आउटसाइड पावर -1, ये इसका वेरिएबल पावर कांस्टेंट। इसके बाद में देखिए, जब भी ये प्रोसीजर होता है, उसके बाद में देखिए x, ये वेरिएबल पावर, तो ये वेरिएबल पावर कांस्टेंट का इस टाइप से होता है। मल्टीप्लीकेशन में अपन लिख सकते हैं इनटू d/dx। अब वेरिएबल क्या है उसका भी तो करना पड़ेगा, वेरिएबल यहाँ पे x है। इस चीज को समझिए वापस बहुत अच्छे से। वेरिएबल पावर जब भी आपको कांस्टेंट दे रखी होती है, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं nx पावर n माइनस 1, ये वेरिएबल पावर कांस्टेंट। फिर उस वेरिएबल का भी डिफरेंशिएशन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल इज व्हाट, x। तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए फाइनल ये जो फॉर्मूला आपका यही आ जाता है। तो इसलिए अपन कई बार इस फॉर्मूले को डायरेक्टली इस टाइप से लिख सकते हैं कि x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। ये आप सीधा सा इस टाइप से यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर इस टाइप से होता d/dx ऑफ साइन x, ओके, साइन x पावर n, इसको मुझे अगर सिंपली इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये क्या है, साइन x वेरिएबल, यहाँ पे इसकी वैल्यू वेरी करती है, x पे डिपेंड कर, वेरिएबल पावर कांस्टेंट। तो फॉर्मूला कौन सा, देखिए आपको तो ये ध्यान में भाई, साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है, ये फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, d/dx ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन तो होता है cos x, ये फॉर्मूला हमको पता है। लेकिन ये साइन x पावर n, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, ये वेरिएबल पावर कांस्टेंट। ये वेरिएबल पावर जब भी कांस्टेंट देखे, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, वेरिएबल पावर कांस्टेंट, पावर बाहर, पावर -1, ये पावर -1
इनटू डी बाय डी एक्स, किसका, वेरिएबल का। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये साइन एक्स। ओके, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, एन साइन एक्स पावर एन माइनस वन, एंड साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अब इसके अंदर भी वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इस एक्स का मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए इसका जो फाइनल आंसर ये आ जाएगा एन साइन एक्स। देखिए इससे आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आप रुकिए, कॉस एक्स और इनटू एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1। मान लीजिए इस टाइप से होता डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। वेरिएबल पावर कांस्टेंट, और वेरिएबल पावर कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है पावर बाहर पावर माइनस 1, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पावर बाहर पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, जो वेरिएबल है मेरा, इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 दिस इज साइन एक्स, 2 माइनस 1 इज 1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स इज व्हाट, कॉस एक्स। अब दोबारा आगे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीछे ओनली एक्स बचा हुआ, कुछ और होता तो फिर दोबारा मैं लिख देता, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 ही होता है तो इनटू 1 ही आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। तो साइन एक्स का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए। डी बाय डी एक्स, मान लीजिए कि आपको इस टाइप से दे रखा है, कॉस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल पावर कांस्टेंट वही 2 कॉस एक्स पावर 2 माइनस 1 इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ cos x, and this would be equal to 2 cos x, and differentiation of cos x is what, minus sin x। तो ये आपको फॉर्मूला यहां से ये मिल जाएगा। तो वेरिएबल पावर कांस्टेंट जब भी दे रखा है तो आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। एक और बात इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत यूज में आएगी। मैं आपको यहाँ डिफरेंशिएशन केवल उतना ही बता रहा हूं जो फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। ये साइन, इसको साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको एक चीज ये भी लिखते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, इट इज ऑल्सो रिटर्न एज साइन एक्स होल स्क्वायर, और दिस इज ऑल्सो रिटर्न एज साइन स्क्वायर एक्स। दोनों का एक ही मीनिंग है, साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कई बार यूज में आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, डी बाय डी एक्स साइन ओमेगा एक्स। ओके, ओमेगा यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, या आप ये सिंपली इस टाइप से लिख दीजिए, दिस इज 2x। ओके, हाँ भाई, इसका डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है भैया, साइन का हमेशा कॉस होता है। तो देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, साइन का ये कॉस, एंगल यहाँ पे क्या है, ये 2x, 2x को 2x। अब डिफरेंशिएशन मुझे किसका करना पड़ेगा, इस एंगल का करना है, d बाय डी एक्स ऑफ 2x। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, कॉस 2x, यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन साइन से उसको बाहर रखते हैं, और x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो फाइनली आ जाएगा 2 cos 2x। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। या आपको कई बार ये दे रखा है, d बाय डी एक्स ऑफ cos ax, इसका डिफरेंशिएशन करना है। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये लिख दूं माइनस साइन ax, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल ax, एंड ax का डिफरेंशिएशन कर लीजिए माइनस साइन ax, दिस a इज कांस्टेंट सो इट इज आउटसाइड, केप्ट आउटसाइड, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x इज व्हाट, 1। सो फाइनली दिस वुड बी, इस a को मैं आगे लिख दूं तो a साइन ax। ये बहुत इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये बहुत बार यूज़ में आएगा। मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन की जो आपके यूज़ में आएगी, ठीक है। अब मान लिए इस टाइप से होता तो क्या करते, कई बार ये पूछा जाता है d बाय डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा ये जो है वो कांस्टेंट होता है, t का t के रेस्पेक्ट में, जैसे x का x के रेस्पेक्ट में करते हैं वैसे t का t के रेस्पेक्ट में करना है। तो बताइए डिफरेंस साइन का क्या होता है, cos, सो दिस वुड बी cos ओमेगा t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा t, एंड दिस वुड बी इक्वल टू cos ओमेगा t एज इट इज, omega is constant so it is written outside, and differentiation of t with respect to t, x का x के रेस्पेक्ट में 1, t का t के रेस्पेक्ट में 1, so this would be equal to omega cos omega t। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। इस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन ये किया जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन पे कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। या फिर मान लीजिए कि कई बार आपको ये भी दे रखा होता है, d बाय डी एक्स ऑफ
साइन ए एक्स प्लस बी, इसको सॉल्व कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का क्या होता है भाई डिफरेंशिएशन, कॉस, तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब डी बाई डी एक्स, एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, तो इस एंगल का कर लीजिए ए एक्स प्लस बी का। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी और इसके मल्टीप्लिकेशन में देखिए ये दो टर्म है तो दोनों के लिए डी बाई डी एक्स को अप्लाई करो। जब भी आपका मैंने आपको बताया मोर देन वन टर्म होती है तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, और यहां से आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, कॉस ए एक्स प्लस बी एंड ए एक्स, ए इज कॉन्स्टेंट, इट इज रिटर्न आउटसाइड, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज 1, प्लस की जगह प्लस और बी कॉन्स्टेंट है, इस कॉन्स्टेंट का होगा 0। तो फाइनली जो आपका आंसर होएगा दिस इज 0। So finally answer would be, this would be a cos a x plus b। मेरे ख्याल से ये काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं बहुत इजी थी, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ली है। इसके अलावा भी कुछ डिफरेंशिएशन अपने को और कैलकुलेट करने होते हैं, जैसे लॉग का है या एक्सपोनेंट पावर जो है आपका e पावर x है उसका भी, या फिर आपका a पावर x है, तो वो सारे कुछ स्पेसिफिक होते हैं जिसको अपन जब यूज में आएगा तब आपको थोड़ा सा, तो यहाँ से आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कई सारे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इसको नोट करिए और इसका फटाक से आंसर बताइए। अभी लाइव क्लास होती तो आप सबका कॉन्सेप्ट चेक कर लेते कि भाई आपने कितना कितना सही किया है। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे चीज़ें यूज में आती है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ। आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके यूज़ में आएगी। ठीक, कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो मैं आपको दे रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 5x प्लस कॉस x। ये क्वेश्चंस जो मैं पिकअप कर रहा हूँ ये आपके रेजोनेंस का जो स्टडी मटेरियल अपन फॉलो कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल्स, ये आपकी फर्स्ट शीट है, उसी से ही अपन ये क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं और कुछ अपन एलएन की जो स्टडी मटेरियल है वहाँ से पिकअप करेंगे। ये केवल उतना ही है जो अपने 11-12 के लिए आपकी इसमें यूज़ में भी आएगा, और इसके साथ साथ में अगर अपन ये सारा सब कुछ करते रहेंगे तो अपने को एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट इसका मिलेगा वो ये रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है इसमें, या कई बार डायरेक्टली इस टाइप से ही दे रखा है डी बाई डी एक्स साइन 2x, इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको सॉल्व करिए। ये मैंने आपको जो बेसिक्स बताए हैं उसके हिसाब से ही अपने को चलना है। डबल डिफरेंशिएशन का भी ये कॉन्सेप्ट है जिसको हालांकि अभी अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 12x, आपको इसमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, ये आप सिंपल इसको, ये बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं है, बहुत इजी है, आप इसको सॉल्व घर पे करिए और कोई दिक्कत है तो आप इसको पूछिए। और व्हाट्सएप की मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप पे भी आप इंक्वायरी भेज सकते हैं अपनी, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपनी कोई भी क्वेरी वगैरह है उसको भेजिए और उसके बाद में फिर अपन आगे इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक अपन ने ये डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर अपन इंटीग्रेशन जो है उससे रिलेटेड है, और उसके बाद में फिर 2 वीडियो के बाद में अपना जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड और उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन को अपन शुरू कर लेंगे।